प्रभु की स्तुति हो। हमारे होसना मिनिस्ट्रीज की ओर से मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिवादन करता हूँ। प्रभु आपको आशीर्वाद दे और समृद्ध करे। प्रियजनों, पवित्र शास्त्रों में हम कई बार और अवसरों के बारे में पढ़ते हैं जब भक्तों ने हमारे प्रभु को कई नाम दिए और उनकी आराधना की। उनके अनुभवों के अनुसार उन्होंने सर्वोच्च, सर्वशक्तिमान, जीवित और कई अन्य नामों से उनकी आराधना की। विशेष रूप से जब हम भक्त अय्यूब द्वारा बोले गए शब्दों को देखते हैं तो हम देखते हैं कि वह एक कठिन मार्ग पर चला, उसकी परीक्षा हुई, उसे परिष्कृत और परखा गया और वह शुद्ध सोने की तरह चमकते हुए एक उच्च पद पर चढ़ा। परमेश्वर के मनुष्य अय्यूब ने कई अनुभवात्मक शब्द लिखे क्योंकि उन्होंने उनका अनुभव किया। उन शब्दों में से अध्याय 19 पद 25 में एक बहुमूल्य शब्द पाया जाता है जहां हम पढ़ते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा उद्धारकर्ता जीवित है और अंत में वह पृथ्वी पर खड़ा होगा। यहाँ वह हमारे प्रभु को जो नाम देता है वह है उद्धारकर्ता, जिसका अर्थ है वह जो बचाता है, रक्षा करता है और बचाता है। सचमुच प्रियजनों, यदि परमेश्वर ने हमें नहीं बचाया होता, हमें नहीं बचाया होता, हमारी रक्षा नहीं की होती और हमें नहीं बचाया होता, तो हम आज जीवितों में नहीं होते। उन दिनों भक्त द्वारा बोले गए शब्द आज भी बिल्कुल सत्य है। न केवल आज, बल्कि जब तक यह सृष्टि मौजूद है, वे शब्द बिल्कुल सत्य रहेंगे, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान ईश्वर, सर्वव्यापी, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा है। चूंकि वह सर्वशक्तिमान है, उसमें हमें बचाने, हमें छुड़ाने, हमें बचाने और किसी भी स्थिति या परिस्थिति से हमारी रक्षा करने की शक्ति है। यदि किसी व्यक्ति को दूसरे को बचाना है, तो वह व्यक्ति मजबूत होना चाहिए। केवल यीशु मसीह, उद्धारकर्ता, में ही पूरी मानवता को बचाने की शक्ति है। इसीलिए मैं उस जीवित को देखूंगा। ये शारीरिक कमजोरियां, बीमारियां, रोग और द्वेष उसके सामने नहीं टिक सकते। बिखरते बादल की तरह वे सब गायब हो जाएंगे। मैं उस उद्धारकर्ता को फिर से देखूंगा जिसने मुझे बचाया और मुझे बचाया। परमेश्वर के मनुष्य अय्यूब की ऐसी ही आशापूर्ण अपेक्षा थी। प्रभु की स्तुति हो। हमारे होसना मंत्रालयों की ओर से मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिवादन करता हूँ। प्रभु आपको आशीर्वाद दे और समृद्ध करे। प्रियजनों, पवित्र शास्त्रों में हम कई बार और अवसरों के बारे में पढ़ते हैं जब भक्तों ने हमारे प्रभु को कई नाम दिए और उनकी आराधना की। उनके अनुभवों के अनुसार उन्होंने सर्वोच्च, सर्वशक्तिमान, जीवित और कई अन्य नामों से उनकी आराधना की। विशेष रूप से जब हम भक्त अय्यूब द्वारा बोले गए शब्दों को देखते हैं तो हम देखते हैं कि वह एक कठिन मार्ग पर चला, उसकी परीक्षा हुई, उसे परिष्कृत और परखा गया और वह शुद्ध सोने की तरह चमकते हुए एक उच्च पद पर चढ़ा। परमेश्वर के मनुष्य अय्यूब ने कई अनुभवात्मक शब्द लिखे क्योंकि उन्होंने उनका अनुभव किया। उन शब्दों में से अध्याय 19 पद 25 में एक बहुमूल्य शब्द पाया जाता है जहां हम पढ़ते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा उद्धारकर्ता जीवित है और अंत में वह पृथ्वी पर खड़ा होगा। यहाँ वह हमारे प्रभु को जो नाम देता है वह है उद्धारकर्ता, जिसका अर्थ है वह जो बचाता है, रक्षा करता है और बचाता है। सचमुच प्रियजनों, यदि परमेश्वर ने हमें नहीं बचाया होता, हमारी रक्षा नहीं की होती और हमें नहीं बचाया होता, तो हम आज जीवितों में नहीं होते। उन दिनों भक्त द्वारा बोले गए शब्द आज भी बिल्कुल सत्य है। न केवल आज, बल्कि जब तक यह सृष्टि मौजूद है, वे शब्द बिल्कुल सत्य रहेंगे, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान ईश्वर, सर्वव्यापी, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा है। चूंकि वह सर्वशक्तिमान है, उसमें हमें बचाने, हमें छुड़ाने, हमें बचाने और किसी भी स्थिति या परिस्थिति से हमारी रक्षा करने की शक्ति है। यदि किसी व्यक्ति को दूसरे को बचाना है, तो वह व्यक्ति मजबूत होना चाहिए। केवल यीशु मसीह, उद्धारकर्ता, में ही पूरी मानवता को बचाने की शक्ति है।
इसीलिए मैं उस जीवित को देखूंगा। ये शारीरिक कमजोरियां, बीमारियां, रोग और द्वेष उसके सामने नहीं टिक सकते। बिखरते बादल की तरह वे सब गायब हो जाएंगे। मैं उस उद्धारकर्ता को फिर से देखूंगा जिसने मुझे बचाया और मुझे बचाया। परमेश्वर के मनुष्य अय्यूब की ऐसी ही आशापूर्ण अपेक्षा थी। प्रियजनों, मैं आपके साथ उस प्रकार के कार्यों के बारे में कुछ बातें साझा करूंगा जो यह उद्धारकर्ता प्रभु करता है। जब हम पवित्र शास्त्रों को पढ़ते हैं, तो हम इस अवसर के लिए प्रासंगिक कुछ बातों पर मनन करेंगे। जब हम यशायाह अध्याय 41 पद 14 पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं, मत डर, कीड़े याकूब, इसराइल के थोड़े मनुष्यों, मैं खुद तुम्हारी मदद करूंगा। यहोवा की घोषणाएं, तुम्हारा उद्धारकर्ता इसराइल का पवित्र है। यह तुम्हारा उद्धारकर्ता पवित्र ईश्वर क्या करता है? इस उद्धारकर्ता का अर्थ है कि वह तुम्हारी मदद करता है। तुम एक कीड़े की तरह, एक छोटे लोगों की तरह हो सकते हो। आज हर चीज के लिए हम अपनी ताकत को देखते हैं। मेरी क्षमता क्या है? मेरा वंश क्या है? मेरी जाति क्या है? मेरे रिश्तेदारों के समर्थन की सीमा क्या है? मेरी वित्तीय सहायता की सीमा क्या है? हम इन चीजों का वजन करते हैं, और हम जहां भी जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, हम उन्हें देखते हैं और खुद को कमजोर करते हैं, कमजोर हो जाते हैं। लेकिन जब हम पवित्र शास्त्रों में देखते हैं कि उन्होंने याकूब को कितना आशीर्वाद दिया और समृद्ध किया, जो एक कीड़े की तरह था, और इसराइल, एक छोटे लोगों को, उन्हें गौरवशाली लोगों में बदल दिया, तो हम चकित हो जाते हैं। जिन राजाओं ने उनके बारे में सुना, उन्होंने साहस खो दिया। उन्होंने उन लोगों के दिलों में डर पैदा कर दिया जिन्होंने उनके खिलाफ दुश्मनी से अपनी तलवारें तेज कीं। उन्होंने स्वर्ग के नीचे सभी लोगों के बीच इसराइलियों के कारण भय और आतंक पैदा कर दिया। मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, वही परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, ऐ ना। वही उद्धारकर्ता हमारा उद्धारकर्ता है, ऐ ना। वह हमारा उद्धारकर्ता है, ऐ ना। तो वह हमारी मदद क्यों नहीं करेगा और अपनी मदद से दीवारों पर कूदने के लिए हमें अनुग्रह क्यों नहीं देगा? वह उद्धार करता है। उनकी मदद मनुष्यों की मदद की तरह नहीं है। माता पिता, चाहे उपस्थित हों या अनुपस्थित, अपने हाथ खोलते हैं और छोटे हाथों में छोटे बदलाव रखते हैं, लेकिन उनका हाथ एक शक्तिशाली हाथ है। वह ईश्वर है जो अपने हाथों को खोलता है और हर जीवित चीज की इच्छा को संतुष्ट करता है। उनकी मदद ऐसी है कि वह किसी को कूड़े के ढेर से स्वर्ग में ले जाते हैं, उन्हें ऊंची चोटियों पर उठाते हैं और उन्हें ऊंचे स्थानों पर चलने का कारण बनाते हैं। हमारे पास थोड़ी ताकत, एक छोटी सेना, थोड़ी शक्ति, थोड़ा धन हो सकता है, लेकिन जब हम इतिहास में जाते हैं, जब छोटी सेना वाले राजाओं ने प्रभु के सामने रोया, तो प्रभु ने उन्हें बड़ी सेना वालों को आसानी से जीतने का अनुग्रह दिया। इसलिए हमारे विश्वास के जीवन में हमारी जो भी आवश्यकता है, चाहे वह वित्तीय, स्वास्थ्य संबंधी या आध्यात्मिक हो, जब हम उस उद्धारकर्ता ईश्वर से विनती करते हैं, तो वह हमारी मदद करेगा, हमें परेशानी की भट्ठी से बचाएगा, हमें संकीर्ण मार्ग से बचाएगा, हमें परीक्षणों और दुखों से बचाएगा, एक उद्धारकर्ता के रूप में प्रकट होगा और एक उद्धारकर्ता के रूप में हमारे सामने चलेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें उसकी ओर मुड़ना चाहिए, उससे विनती करनी चाहिए और उद्धार के लिए उसे पुकारना चाहिए और अपनी दृष्टि लोगों की ओर नहीं करनी चाहिए। यह वह सत्य है जो यह शास्त्र प्रकट करता है। मैं आपको एक और वचन भी याद दिलाऊंगा। जब हम यशायाह अध्याय 44 पद 24 का अवलोकन करते हैं, तो यह कहता है, यहोवा तेरा छुड़ाने वाला, जिसने तुझे गर्भ से बनाया, यूं कहता है, मैं यहोवा हूँ, जिसने सब कुछ बनाया, जिसने अकेले आकाश फैलाया, जिसने पृथ्वी को अपने आप फैलाया। प्रियजनों, देखिए, यह उद्धारकर्ता परमेश्वर क्या करता है। वह एक परमेश्वर है जो विस्तार करता है। परमेश्वर के नाम हो। एक परमेश्वर जो विस्तार करता है, हमें उसी अवस्था में नहीं रखता है।
मुझे आपको एक और बात भी बतानी चाहिए, वह आशीर्वाद देता है। वह केवल अपने आशीर्वाद को समाप्त नहीं करता है और हमें संतुष्ट नहीं करता है। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और अब्राहम अकेला निकल गया। उसने कहा, मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, और उसने उसे आशीर्वाद दिया। लेकिन उसे आशीर्वाद देने के बाद उसने उसे एक गवाह के रूप में कैसे स्थापित किया? प्रियजनों, यह केवल उसे आशीर्वाद देने के बारे में नहीं था, उसने उसे कदम दर कदम आशीर्वाद दिया, उसका विस्तार किया। उसने राष्ट्रों को उसके हाथ में रखा और उसने उसे आकाश के तारों की तरह आशीर्वाद दिया। क्या आकाश से बड़ा कोई विस्तार है? कोई नहीं है। हमारे जीवन में भी, चाहे वह व्यवसाय हो, रोजगार हो, हस्तकला हो, पारिवारिक मामले हो या व्यक्तिगत मामले हो, हमें अकेले नहीं रहना है। हम बचाए गए हैं, लेकिन हमें उस अवस्था में स्थिर नहीं रहना है। वह हमारी सीमाओं का विस्तार करता है क्योंकि वह हमारा उद्धार करता है। उस उद्धारकर्ता के माध्यम से हमें यह विस्तार प्राप्त होता है। जब हमारी सीमाओं का विस्तार होता है, तब भी यदि हम अपने रक्त संबंधियों में एकमात्र बचाए गए हैं, तो हमारे माध्यम से हजारों लोग प्रभु के पास आएंगे, प्रभु की ओर आकर्षित होंगे और उसके क्रूस की ओर ले जाए जाएंगे। वह विस्तार करता है। मैंने प्रार्थना के लिए आने वाले कई लोगों को यह कहते सुना है, श्रीमान, हमारे गांव में केवल 2 या 3 परिवार प्रार्थना घर आते थे, लेकिन अब लगभग 10 से 15 परिवार आ रहे हैं। जब पूछा गया कि यह विस्तार कैसे हुआ, तो वे कहते हैं, शायद परमेश्वर ने हमें एक साथ लाया, परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत कार्य किए, चमत्कार और पराक्रमी कार्य किए। इसलिए वे अब हमारे साथ परमेश्वर के घर की ओर ले जाए जा रहे हैं। वह उद्धार करता है, अद्भुत और पराक्रमी कार्य करने में सक्षम परमेश्वर, एक शक्तिशाली परमेश्वर, इसलिए वह विस्तार करता है। उसी तरह, भले ही आपकी हस्तकला छोटी शुरू हो, वह परमेश्वर है जिसके पास इसे महानता तक ले जाने की शक्ति है। इसलिए, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि हमने उस परमेश्वर में विश्वास किया है जो विस्तार करता है, हमें आज विस्तार प्राप्त होता है और वह संकीर्णता दूर हो जाती है और हमें एक विशाल स्थान में उसकी स्तुति करने का अवसर मिलता है। जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, तो पलिश्तियों ने अब्राहम द्वारा खोदे गए कुओं को भर दिया। उसके पुत्र इसहाक ने क्या किया? उसने अपने पिता द्वारा खोदे गए कुओं को फिर से खोदना शुरू कर दिया। लेकिन दुख की बात यह है कि क्या दुश्मन चुप रहते हैं? उन्होंने उन कुओं को भरने और उन्हें जल स्रोतों का आनंद लेने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया। मुझे आपको संक्षेप में एक बात बतानी चाहिए। इसहाक जहाँ भी गया और जहाँ भी उसने अपना काम शुरू किया, परमेश्वर ने उसके सभी कार्यों को सफल बनाया और उसे आशीर्वाद दिया। प्रियजनों, वही लोग जिन्होंने उस पर हमला किया, जिन्होंने द्वेष, ईर्ष्या और नफरत रखने की कोशिश की, एक दिन उन्होंने अपना सिर झुकाकर कहा, तुम जहाँ भी जाते हो, परमेश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है और तुम्हारा विस्तार कर रहा है, इसलिए हम तुमसे शांति बनाने आए हैं, द्वेष रखने नहीं। हम इसे पवित्र शास्त्रों के इतिहास में पढ़ते हैं। शत्रु हमेशा हमारी सीमाओं को बाधित करने की कोशिश करता है। वह हमें विस्तार करते हुए नहीं देख सकता। लेकिन हमारा प्रभु ऐसा नहीं है। वह विस्तार करता है क्योंकि वह जीवित परमेश्वर है। मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, मैं आपको एक और वचन याद दिलाऊंगा। यशायाह अध्याय 54 पद 8 में हम देखते हैं, क्रोध के आवेश में आकर मैंने एक क्षण के लिए अपना मुख तुमसे छिपा लिया था, परंतु अब मैं सदा की दया से तुम पर दया करूंगा, प्रभु तुम्हारा उद्धारक कहता है। यहाँ देखो, वह उद्धारक परमेश्वर है और वह सदा की दया से तुम पर दया करेगा। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। वह न केवल सदा की दया से दया दिखाता है, भले ही वह बहुत क्रोध में एक क्षण के लिए दूर हो जाए, वह हमें हमेशा के लिए दूर नहीं करता, वह हमें दूर नहीं फेंकता, वह हमें अस्वीकार नहीं करता। वह सदा की दया से दया दिखाता है, वह अनुग्रह दिखाता है, वह दया दिखाता है। परमेश्वर के मेरे प्यारे बच्चों,
उनकी कृपा के बिना हम एक पल के लिए भी नहीं जी सकते, ऐ न। उनकी कृपा के बिना हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते, ऐ न। जब हम परमेश्वर की करुणा प्राप्त करते हैं, जो अनुग्रह और सच्चाई से भरा है, तो यह बहुत ही महिमामय है। दाऊद को अनुग्रह मिला, पौलुस को अनुग्रह मिला, और जब हम अपने पूर्वजों के जीवन इतिहास का अवलोकन करते हैं, तो वह अनुग्रह उन्हें सर्वोच्च स्थान पर ले गया, उस अनुग्रह ने उन्हें सम्मानित किया, और जिन लोगों ने उस अनुग्रह को प्राप्त किया उनके अनुभव मिट नहीं गए बल्कि हमेशा के लिए बने रहे। वह उद्धारक परमेश्वर हमें कितना उच्च अनुग्रह और करुणा दिखाता है। सभी को अपना सिर झुकाना चाहिए और एक छोटी प्रार्थना करनी चाहिए। हे अनुग्रह और सत्य से भरे परमेश्वर, जीवन के स्वामी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आप उद्धारक हैं, और हम आज हमारे पिता अय्यूब द्वारा कहे गए शब्दों को याद करते हैं। आप सहायता करने वाले परमेश्वर हैं, अनुग्रह दिखाने वाले परमेश्वर हैं, हमें कई महान कार्यों से सुशोभित करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु, आप शक्तिशाली परमेश्वर हैं, इसलिए आपके अलावा कोई और नहीं है जो हमें छुड़ा सके, और आपके अलावा हमारे लिए कोई और उद्धारकर्ता नहीं है। प्रभु, इसीलिए हम अभी भी इस धरती पर जीवित हैं। आप ही है जो क्रोध में भी करुणा दिखाते हैं, इसलिए अपना अनुग्रह हमसे दूर न करें, अपनी कृपा की प्रचुरता में हमें याद रखें, हमें अपनी बाहों में गले लगाए और हमारा नेतृत्व करें। अपने निर्देशों से हमारा मार्गदर्शन करें, और उस निर्देश के माध्यम से हमें शांतिपूर्ण जीवन के वर्ष बिताने में मदद करें। हम खुद को आपके प्रति समर्पित करते हैं, और हम यीशु के नाम पर प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं, पिता, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और समृद्ध करें। आमीन। कृपया अनुग्रह के दैनिक संदेशों और अधिक आध्यात्मिक संदेशों के लिए हमारे YouTube चैनल की सदस्यता लें।